इस खबरनामे में कश्मीर की बेटी तूबा बशारत ने किया मुल्क का नाम रोशन और काश्तकार चरण दास ने नींबू और स्ट्रॉबेरी की खेती कर बढ़ाई आमदनी। घाटी की लड़कियां कई शोबों में नाम रोशन कर रही हैं। खेल के शोबे में ऐसा ही एक और उभरता हुआ नाम सामने आया है तूबा बशारत का। तूबा बशारत श्रीनगर के गुजवारा शहर में रहती हैं। ये मार्शल आर्ट्स की खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में नेपाल में मुनक्किद इंटरनेशनल स्क्वायर मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में 2 तिलाई तमगे हासिल किए। 5वीं जमात में पढ़ने वाली तूबा सिर्फ 7 साल की थी जब इन्होंने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। मैं 11 इयर्स ओल्ड हूँ। मैं आरपी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं बिस्मिल्लाह क्लब की प्लेयर हूँ, जिसकी कोच शुफ्ता महराज मैम है और मैं उसको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिसने मुझे इतना अच्छे से ट्रेन किया और आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ। पहले था हमारा डिस्ट्रिक्ट का, उसमें मुझे गोल्ड मिला, फिर उसके बाद स्टेट था, फिर मुझे स्टेट में भी गोल्ड मिला, फिर स्टेट से मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई थी, फिर मैंने नेशनल जो जम्मू में था मैंने उधर पे भी गोल्ड मेडल जीता, फिर उधर से फिर मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई थी, वहाँ पे अब मैंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तूबा बशारत को बचपन से ही इस खेल का शौक था। 1 साल इन्होंने स्कूल में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की। इसके बाद इन्होंने श्रीनगर के बिस्मिल्लाह क्लब को ज्वाइन करके इस खेल की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना शुरू किया। 11 साला तूबा जिला, स्टेट और कौमी प्लेटफॉर्म्स पर मार्शल आर्ट्स खेल चुकी हैं और कई इनामात जीत चुकी हैं। तूबा का हौसला बढ़ाने में इनके कुंबे वालों, खासकर इनके नाना का अहम किरदार है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही है हमें, क्योंकि हमें इसको बचपन से ही बहुत ही इंटरेस्ट रहा है मार्शल आर्ट्स में, तो हमने भी इसको बहुत ही सपोर्ट किया। इसमें हमने सोचा अगर इसको इतना इंटरेस्ट इसमें है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो हमने भी सपोर्ट किया। तो शुक्र अल्लाह का कि इसने गोल्ड मेडल्स लाई इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस बेटी का बाप हूँ। इसने इतनी छोटी उम्र में पहले नेशनल खेला, उसमें भी अवार्ड लाया, फिर इंटरनेशनल उसमें भी 2 अवार्ड लिए, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी यही मैसेज है सब पेरेंट्स से, और मैं अपनी तरफ से सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटियों को मतलब आगे जाने के लिए मतलब हर स्पोर्ट में उनका मतलब अप्रिशिएट कीजिए, जिस स्पोर्ट में भी वो जाना चाहिए। और मार्शल आर्ट्स में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस भी है बच्चों के लिए, आगे जाके इनके लिए ये अच्छा भी रहता है और सही भी रहता है। तूबा बशारत रोजाना 3 से 4 घंटे बैनुल अक़वामी मुकाबलों की तैयारी के लिए प्रैक्टिस करती हैं। स्क्वायर मार्शल आर्ट्स कश्मीर की रिवायती मार्शल आर्ट्स है। तूबा ने इंटरनेशनल स्क्वायर मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से आए खिलाड़ियों को शिकस्त देकर 2 तिलाई तमगे जीते। तूबा तालीम और खेल के दरमियान बैलेंस बनाकर चल रही हैं। इनका कहना है कि लड़कियों को कोई ना कोई खेल जरूर खेलना चाहिए। मुझे मम्मा पापा ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मेरे नानू ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उसके बाद फिर मेरे मम्मा पापा ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं पहले सुबह को उठती हूँ तो फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, तो उसके बाद फिर हम खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने जाती हूँ क्लब पे, फिर उधर से आके मैं फिर से थोड़ी सी काम लिखती हूँ जितना होता है, फिर उसके बाद मैं खेलती हूँ। मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि हमें स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, और सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं, हम कोई और स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, हमें वो खेलना चाहिए। उसमें अच्छा फील्ड भी रहता है और स्कोप भी, और अगर मार्शल आर्ट्स की बात करें तो उसमें हम सेल्फ डिफेंस भी सीखते हैं। कश्मीर की 11 साल की बिटिया तूबा बशारत ने मार्शल आर्ट्स में न सिर्फ अपने इलाके बल्कि मुल्क का नाम रोशन किया है। तूबा के कुनबे वाले इनकी इस कामयाबी से बेहद खुश हैं और इन्हें इस शोबे में कामयाबी हासिल करने के लिए बढ़ावा भी दे रहे हैं। तूबा बड़े होकर मार्शल आर्ट्स में ही अपना करियर बनाना चाहती हैं। कोच बनकर लड़कियों को मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करना चाहती हैं।
हुकूमती मंसूबों से राग़िब होकर जम्मू के उधमपुर जिले के मरौरे गांव के किसानों ने नींबू और स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के एक 61 साला किसान चरणदास ने हाई डेंसिटी वाले नींबू और स्ट्रॉबेरी की खेती अपनाकर अपनी आमदनी में इजाफा किया है। पहले ये रिवायती फसलों पर मुनहसिर थे और कम कमाते थे, इसलिए इन्होंने मरकजी हुकूमत के एक मंसूबे की मदद से मौसमी फसलों से नामियाती नींबू की खेती की जानिब रुख किया। बस ये नींबू लगाए हैं। पहले तो हम ये कणक शनक लगाते थे, अब कोई 3 साल से हमने लगाए हैं ये नींबू लगाए हैं। स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, ये हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिले हुए हैं। तो बस यही लगा रहे हैं। इस साल पहला साल ही हमें जो नींबू की फसल निकाली है, तो ठीक है, अच्छी फसल है, निकल गई है, अच्छी वैरायटी है। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि मोदी सरकार का कि हमें नींबू वगैरह ये प्लाट मिलते हैं। आम भी दे रही है गवर्नमेंट में। हमारे यहाँ वो ठीक निकलता नहीं है, जानवर बहुत हैं, इसलिए हमने नींबू के पेड़ लगाए हुए हैं, तो अच्छी फसल निकल रही है। नहीं डबल नहीं, इस वक्त तो डबल के समझो ट्रिपल हो रही है, क्योंकि अगर ये अच्छा फसल निकल गया, हम कणक भी लगा रहे हैं, मक्की भी लगा रहे हैं और दालें वगैरह भी लगाते हैं, तो मतलब ये तो हमें डबल से भी ज़्यादा इनकम है इससे। उधमपुर के बागबानी महकमे ने चरणदास को इस साल मरकजी हुकूमत के एक मंसूबे के तहत हाई डेंसिटी वाला नींबू का पौधा और एक कुआं मुहैया कराया। हाई डेंसिटी वाले पौधे के बाइस नींबू की बम्पर फसल होती है। 61 साला चरणदास गुज़िश्ता 45 साल से खेती में लगे हुए हैं और मक्का, गेहूं, दालें, सब्जियां और दीगर रिवायती फसलें उगाते हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। कुछ वक्त कब्ल इन्होंने रिवायती फसलों के साथ साथ नामियाती नींबू और स्ट्रॉबेरी की खेती की जानिब रुख किया और इस साल अच्छा मुनाफा कमाया। सभी किस्म की चीज़ें दे रही है। इसमें टेलर वगैरह मिलते हैं मशीन को बुआई करने के लिए, वो भी सब्सिडी पर मिलते हैं। अब पानी के लिए अगर किसको सोर्स है तो कुएँ वगैरह की, मेरे को कुआँ भी मिला हुआ है पानी के लिए, तो अच्छा पौधों को पानी शानी जब ज़रूरत होती है लगा देते हैं। मैं तो उनको यही कहूँगा कि बाहर जाने के बजाय अगर घर की ज़मीन खेती बाड़ी अगर करेंगे आप, तो आपको अच्छा प्राप्त वहाँ मिल जाएगा। ये जो डिपार्टमेंट दे रहा है ना, ये तो सबसे अच्छा क्वालिटी है हमारे पास, क्योंकि देसी जो आता है वो एक ही फसल निकालता था, ये तो 12 महीने चलने वाला फसल है। ये तो अच्छा, बहुत अच्छा फसल है। देखो अभी तो हमने अभी तो निकल ही रहा है, अभी पहला साल ही है, पता नहीं 10-12 क्विंटल तक तो हमने निकाल दिया। अब देखो आगे कितना निकलेगा। रिवायती फसलों की खेती में लगातार कम हो रहे मुनाफे और खराब मौसम की वजह से काश्तकारों को हर फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में चरणदास जैसे दीगर काश्तकार अब नींबू और स्ट्रॉबेरी जैसी नई नई फसलों की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमाने की जानिब अपने कदम बढ़ा रहे हैं। हुकूमत मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए काश्तकारों को फसलों की टेक्निक और फायदा पहुंचाने की मुसलसल कोशिश कर रही है। आप ही ने बोला कि उनकी अच्छी क्रॉप हुई है, उसके लिए उनको कुआं दिया गया। ये हमारे पास डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे PMKSY है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उसमें भी हम लोग जो है फार्मर को जो जिनके पास पानी की कमी है, तो वो अपना कुआं बना के इरिगेशन का सोर्स बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं। उसके अलावा बोरिंग, कोई बोर कराना चाहता है उसमें वो भी करवा सकते हैं। तो उसमें हम एक जो नॉर्मल जो हमारा टैंक है जहाँ कुआं है, उसमें हम 90,000 सब्सिडी जो है फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। जहाँ वो बोर निकालता है उसमें भी हम 90,000 रुपये उसको सब्सिडी देते हैं। ये 3 स्कीमें हैं जिसमें हमें ये इरिगेशन पार्ट जो है, जो उसके लिए फंडिंग आती है। इसमें एक मिड स्कीम है MIDH स्कीम, दूसरी PMKSY और तीसरी है हमारी PMDP स्कीम। चरणदास का कहना है कि इन्होंने बागबानी महकमे की जानिब से नाफिज किए गए मरकजी हुकूमत के मंसूबे का भरपूर फायदा उठाया। चरणदास ने वजीर आजम, बागबानी महकमे को उनकी मदद करने और सब्सिडी मंसूबों के तहत काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिए शुक्रिया अदा किया।
इन्होंने कहा कि नींबू की खेती से इनकी आमदनी तिगुनी हो गई है। इन्होंने नौजवानों से मरकजी हुकूमत के मंसूबों से मुस्तफीद होने और बागवानी को अपनाने की अपील की।